ह्रीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोभवं गतिं पत्ति उच्चामि समयपाहुर् मृणमो सुधकेवली वणिदम् सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है नंदी सरसुर जाय लिए वसुधरा हमें सकति सो नाही यहाँ कर स्थापना पूजे जिन ग्रह प्रतिमा अपना। विधान की पुस्तक में छठवीं जयमाला भक्ति का पर्व। भक्ति भगवंतों की कैसी होती है जगत को पता नहीं। जगत तो कामना से भक्ति करते, यहाँ जैन शासन में निष्प्रह ही भक्ति होती, क्योंकि अपने भगवान अपने भक्त को भक्त नहीं बनाते, भगवान अपने समान बना लेते। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा भूताश्रितम ये नात्म समम करो। किस धर्म है, यानी कोई मुनि अपने मालिक से कहे हम मालिक बनेंगे तो निकाल देंगे, और अपने भगवान कहते हम तुम्हें अपने समान देखते हैं और अपने समान बनने की ज़रूरत है, तुम बन सकते हो। ऐसे भक्त और ऐसे भगवान मिलना कहाँ दुर्लभ। सारा जगत तो भीख सी मांगता भगवान से। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठता है, एक भिखारी मंदिर के भीतर बैठता है। वो भी ऐसा करता है, ये भी ऐसा करता है। और ये भगवान है, कहते हम भीतर देखते तुम भी भीतर। हम स्वावलंबन से सुखी हैं, तुम भी स्वावलंबन से। हमें विषयों में सुख नहीं दिखता तो तुम्हें भी नहीं दिखना चाहिए। इसको कहते भक्ति। अब ये जगत को भक्ति मानो। वो तो समझता है जैसे कुछ पूजा पाठ करो। एक कलकत्ता जा रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, तो एक व्यक्ति कहता है कि आप पंडित हो का? तो हमने कहा हाँ। तो कहने लगे बहुत कमाई होती होगी फिर तो, क्योंकि पंडित लोगों को अच्छे पैसे मिलते। तो वो समझते नहीं, जैन दर्शन के पंडित यानी अरहंत भगवान पंडित, मुनिराज पंडित, सम्यक ज्ञानी पंडित, सदानंदमयम जीवम यो जानाति सब पंडित है। जो आनंदमयी आत्मा का जीवन जीता है ना, उसे पंडित का परमानंद स्तुति। औरतें से फिर पंडित रोटी बनाने वाले। ये कोई कमाई धमाई का नहीं है भैया, ये आराधना का बहुत बड़ा काम है, जगत में कभी किया नहीं जीव। जीव को आत्मा हूँ सुनने नहीं मिलता। ये सुन लो, समझ लो, ये बहुत महाभाग है जिसके कान में जिनवाणी पड़े और उसमें ये निकले कि तू देह से भिन्न भगवान है, तू आत्मा है। तू विषय के बस से सुखी नहीं होगा, तू विषयों को छूता भी नहीं। भोगों में सुख नहीं है, भगवान को भी सुख नहीं मिला। जो संसार विषय सुख हो तो भगवान क्यों छोड़ते? शांतिनाथ कुंतनाथ की आंख में मोतिया बिंदु थोड़ी था, कितना बड़ा वैभव छोड़ के जाते। अरे कोई को आज तक पुण्य के उदय में सुख नहीं मिले। संयोग मिलेगी, सामग्री मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, सुख कहाँ से मिलेगी? सुख तो कसाई के अभाव से मिलेगा।
कसाय का भाव तो तत्व ज्ञान से होगा, और तत्व ज्ञानी तो आत्मा के आश्रय से सुखी, तो बाहर से कहाँ से सुखी हो जाएगा। ये इसके लिए विधान किया, सिद्ध चक्र मंडल विधान, सिद्ध होने का विधान। जितने अर्घ चढ़ाए जाए उतने ही गुणों का अपना आनंद भी लगा, अंतर्मुख अपनी महिमा गाओ। अरे मुझ में ऐसी शक्ति, देखो इन्हें व्यक्ति, देखो मुझ में ऐसी शक्ति, देखो इन्हें व्यक्ति, मुझ में ऐसी शक्ति, देखो भगवान ने, देखो कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, देखो भगवान की छूट गई, देखो भोजन में सुखी नहीं हुई, भोजन छूट गया, भगवान सुखी। ऐसा पूजा में पूरा रसीला पूजा का लाभ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उनके गीत गा रहे और अपन कोरे बैठे। ये बहुत बड़ा संबंध है भक्त का और भगवान। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। ऐसी पूजा करो कमल कमल, कैसी पूजा करो। ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और क्या करोगे, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु। ऐसी करो पूजा, करो करो ऐसी करो। ऐसे नहीं करो कि पानी डालते जा रहे हो, भगवान वे पवित्र कर रहे थे, उनको पवित्र को पवित्र कर। अरे गंधा तो यहाँ है, राग देश मोह से मले, ये तो बहुत पवित्रता की। उनको तो छूते ही से तुम्हारी उंगलियां पवित्र हो जाती, तुम्हारा मन पवित्र हो जाता। पावन मेरे नयन भई तुम दरसते, पावन पान भई तुम चरणन परसते, पावन मन हुए गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुणगान। पावन भई पर जाय मेरी, भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं। कैसे बनेगी अपने पास आज देखो। वे कहते क्यों नहीं बनेगी। जिन सब देखो आज छठवीं गाथा की जयमाल। थावर सद विषय धरे, त्रस थावर पर यो न होय तो तुम सुगुण, हम की अविधि बरड़ा, तिस पर जो कछु कहते हैं, केवल भक्ति प्रमाण, बालक जल शशि बिंब को, चैत ग्रहण निज पान। थावर शब्द, शब्द बहुत स्थूल स्थूल शब्द होते हैं। ये वाणी निकलती है तो अपने मुख से जो भाषा निकलती है इसमें इंद्रियां निमित्त होती हैं। सब वर्णन है, बहुत स्थूल वर्णन कर सकते। वाणी, वाणी में वस्तु नहीं आती और वस्तु में वाणी नहीं। केवल ज्ञानी की वाणी नहीं और वाणी में केवल ज्ञान नहीं, तो भी केवल ज्ञान अनुसारणी वाणी करती। गजब की व्यवस्था पंडित साहब। ऐसा दूसरी कलश में आए, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश। तो जयचंद जी साहब से पूछ कि भाई ये तो जड़ वाणी, इसे का नमस्कार करना, क्या समझते तू क्या कहला। केवल ज्ञान अनुसारणी वाणी है, जड़ तो दिखती है तुझे पर ये चेतन को इशारा करती। तू भगवान, तू जीव, तू चैतन्य। इसलिए सर्वज्ञ अनुसारणी होने से पूज्य, वस्तु स्वरूप बताने से पूज्य, और इससे समझने से हमारा महापाप दूर होता, अरुचि दूर होती। शरीर के प्रति गहरी रुचि हो गई थी और आत्मा के प्रति उपेक्षा चल रही थी। भगवान जब वाणी बोलते हैं, जो निकलती है, देशना खिलती है, उसमें मेरा स्वरूप का वैभव बताया जाता, स्वरूप दिखाया जाता, गदगद हो जाता है, जीव अपना हित कर ले। तो ऐसे शब्द थावर शब्द विषय धरे, थावर शब्द यानी स्थूल शब्द है, विषय धरते यानी बताते हैं। काय के बारे में बताएं, तिरस स्थावर पर्याय। वो जो वर्णन करेंगे वो तिरस और स्थावर ही पर्याय का तो करें। और भगवान ना आप तिरस और ना स्थावर, आप तो पार हो गए। तो अब हम जो शब्द से आज तक जो चर्चा करते थे, शक्कर चाहिए, नमक चाहिए, घी चाहिए, अब आत्मा का सम्यक दर्शन चाहिए, तो वो शब्द में कहाँ से आ जाए।
सम्यक दर्शन भगवान को प्रकट हो गया तो कौन से शब्द कहें जिससे सम्यक दर्शन का स्वरूप आ जाए? शब्द बोने पड़ जाएंगे। वस्तु बहुत अलग चीज है और ये शब्द बहुत स्थूल होते हैं। ये एक जयमाला में भरा, यो न होए तो तुम सुगुण। जब ये शब्द बहुत स्थूल तरस और स्थावर तक की पर्यायों का निरूपण तो कर सकते कि देखो ये जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, देखो ऐसे बंध होते हैं, ऐसे उदय आते हैं, ऐसे संयोग मिलते हैं, गतियाँ मिलती हैं, इंद्रियाँ मिलती, इच्छाएँ होती, विषय होती, निमित्त नैमित्तिक दुनिया भर के संबंध बन रहे हैं। देखो गुणस्थान महाराज सब बताएं। तो ये मोटे मोटे कथन तो हुए। अब मिथ्या बताओ, बताओ कैसे बताओ? विपरीत मान्यता का नाम है। विपरीत मान्यता बताओ। अंग्रेजी ट्रांसफ़र किया पंडित जी, तो उसने कहा कि भगवान का रंग चढ़ गया, तो वो लिखता है कलर चढ़ गया। अब बताओ, रंग चढ़ गया का उसका अर्थ किया उसने कलर चढ़ गया। कैसे करोगे तुम ट्रांसलेशन? रस चढ़ गया, उसे महिमा आ गई बड़ी। अब वो कलर बता रहा है, कलर से क्या समझो? अरे नहीं है ताकत शब्दों में, ये कह रहे हैं शब्द बहुत स्थूल, ये सारे कर, और वो भी जगत में। अब भगवान तो जगत से पार हो गए, न शरीर बचा उनका, और न कर्म है, न राग है, न कुछ है। और इतनी पवित्रता प्रकट हुई है कि किसी की ताकत नहीं, अनंत काल तक वर्णन करें। अरे ऐसा लिखा कि केवल ज्ञानी भी अनंत काल तक वर्णन करें, अनंत अनंत, तो अभी आत्मा के गुण नहीं बता पाएंगे पूरे, तो भगवान के गुण कितने होते हो? अद्भुत वस्तु है भगवान, यानी महासुखी व्यक्तित्व का नाम है भगवान। महास्वाधीन, महा अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी सुख को भोगते भगवान। अरे अपन लौकिक सुख को डिफाइन नहीं कर सकते, अपन जल का स्वाद नहीं बता सकते शब्द। बताओ आप, घी खाते जिंदगी होगी, घी का स्वाद बता दो, तुलना करोगे दूसरे से? शक्कर का स्वाद बता दो, मिश्री का बता दो, गुड़ का बता दो, खाते तो बहुत दिन हो गए। शब्दों में ताकत कितनी है, बहुत स्थूल तक। अब वो कहते भगवान आप तो शब्द से पार, शब्दातीत, नयातीत, विकल्पातीत, देहातीत, गुणस्थानातीत, मार्गना स्थानातीत, आप बिल्कुल ही पार हो। अब हम आपको क्या बताएं, हम किस तरह से वर्णन करें? ऐसा कवि के कहने का तय, जबकि हजारों मार्ग चढ़ा रहा बोल बोल के। कितनी गजब का इतना सुंदर विधान बना है सच में। ये तो जीवन भर स्वाध्याय में अपने घरों में पढ़ना चाहिए, जिंदगी भर, क्योंकि आप ही का वैभव और एक व्यक्ति ने प्रकट कर लिया। धन्य उनका पुरुषार्थ, वज्र पुरुषार्थ कहलाता है। निज वज्र पौरो से प्रभु अंतर कलुष सब हर ली। सब संसार का राग देश मोह का ज्ञान का भाव। तो हम क्या कहेंगे भगवान, यो न हो तो तुम सुगुण हम की ही विधि वर्णन, हम किस तरह से आपका वर्णन करें? क्योंकि थोड़ी बहुत चर्चा करते तो शब्द ही बीच में आते, सेतु बन जाते सर। अब उस शब्द ही से आप पार हो, आपके न तिरस पर्याय न स्थावर पर्याय, तो अब आप न दिखते हो यहाँ, न हमारी कहने की शक्ति। तिसे पर जो कछु कहते हैं केवल भक्ति प्रमाण, बालक जल शशि बिंबिको चैत ग्रहण निज पान। भक्तमार में भी ऐसी आए भगवान आपके गुण बताना कैसे। ऐसी ऐसी कोशिश है हमारी जैसे परांत में जल में चंद्रमा दिख रहा हो और चंद्रमा को पकड़ने की किसी लघुता। मानतुंग स्वामी है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ मानतुंग स्वामी, जबकि इससे और बड़े बड़े स्तोत्र हैं, विसापार, कल्याण मंदिर, अच्छे अच्छे, कोई कम बड़ा नहीं है। पर कहने का अर्थ एक एक भक्तामर बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत प्रसिद्ध हो, पर उसके भाव बहुत गंभीर। पंडित जी ने जो रचना की है, पढ़ना चाहिए सबको, बहुत गहराई है, बहुत गहराई। मानतुंग स्वामी यानी भगवान जैसे थे अपने में, बहुत बड़ा काम करके एक काम ना नहीं कि बाबू जी, ऐसी लघुता बताइए। मैं क्या क्या बताऊँ भगवान, मेरी बुद्धि नहीं चलती। तो उससे किलायम अपितम प्रथमम जनयन, हे प्रथम जनयन, तो आपको हम अपना स्तवन सुनाते हैं, पर इतनी ताकत नहीं हमने। तो कहते बालक जैसा हो,
विसाफारे स्तोत्र में लिखा, हे भगवान आप बाल वेद, आप हमारे मन की सब समझते, हमसे तो बोलना भी नहीं आता, अपने कष्ट मिटाना नहीं आता। जैसे बच्चा रोता रहता है वो दर्द नहीं बता सकता, तो बाल वेद ही पकड़ पाता है कि जी ये ऐसे ऐसे क्यों कर, कान में दर्द ऐसे। तो यहाँ पर लघुता प्रकट करते हुए और उन्होंने प्रारंभ किया। अब देखो सिद्धांत कितने भरी इसमें, देखो जयमाला में तत्व भर दिया। जय पर निमित्त त्याग पायो निज शुद्ध स्वरूप भाव, जय जग दया भाव बिन शांति भी, पर सुख दुख करण कुरीत टा, पर सुख दुख कारण शक्ति धार, पुनि पुनि नव नव नित जन्मरी, बिन सर्व लोक। पहले पद का अर्थ है जय पर निमित्त व्यवहार त्याग। भगवान ने क्या छोड़ा है, तो कहते हैं कि निमित्त का भी पक्ष छोड़ा, अवलंबन छोड़ा, और व्यवहार का भी छोड़ा। व्यवहारातीत भी हो गए और निमित्त की दृष्टि से भी रहते। जब भगवान बने, भगवान देखो ये मुद्रा आरहत दर्शन कहलाता है। जन मुद्रा का दर्शन आरहत दर्शन। अरहंत भगवान को देखना है तो उनकी मुद्रा देखो। क्या है, अपन पढ़ते हैं शरीर, ऐसे पढ़ते रहते हैं, ये काले हैं, गोरे हैं, ऐसे बैठे खड़े हैं, धातु के, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे बैठे हैं, मग्न कहाँ है, उनकी मुद्रा भावमंडल पढ़ो, आभा पढ़ो, तो बहुत प्रसन्न दिखते भगवान। और प्रसन्न दिखते हैं यानी सुखी दिखते हैं, यानी आत्मा सुख स्वभावी है, घोषणा करते कि भीतर सुख था, देख हमने प्रकट किया। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे से इनका संबंध, और नहीं तो फिर दर्शन भर करो, कसायमंद होगी, थोड़ा पुण्य लग जाए, पर धर्म नहीं हो। धर्म तो तत्व समझे बिना किसी के नहीं हो। तो हे भगवान, आप भगवान कैसे बने कि हमने निमित्त का भी पक्ष छोड़ा और व्यवहार का भी पक्ष छोड़ा। निमित्त और उपादान जो भी कार्य होता है, समंतबद्ध देव कहते दो कारणों पूरक कार्य, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वयो द्वाविति कार्य लिंगा। कहते जब भी काम होगा तो दो कारण वहाँ नियम से होंगे, प्राकृतिक स्वरूप है कि जब भी रोटी बनती होगी तो आटा से बनती होगी और कोई बाई का योग उपयोग निमित्त। जब भी सम्यक दर्शन होगा किसी को तो उसे कोई आत्मज्ञानी गुरु का योग सम्मत निमित्तम जड़ सुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर ही भणदा नियम सार की गात। तो वो कहते हैं कि कभी भी जब भी सम्यक दर्शन होगा तो होगा उपादान से, पर योग निमित्त के सानिध्य में, इसी प्राकृतिक व्यवस्था। ये हो गया कि जब भी कार्य होगा तो उपादान से ही होगा और योग निमित्त होगा ही होगा। अब सोच, अब अपनी पकड़ने की अनादि से आदत है, जो दिखता है वो पकड़ता, और जो समर्पित होता है, जो जीवन दांव पे लगाता है, वो नहीं दिखता। तो जीव की वहाँ नजर ही नहीं जाती। उपादान कह रे निमित्त तू का करे गुमान, मोह को जाने जीव जी है समतावान। और निमित्त कहे तुम्हारा कोई नाम नहीं जानता उपादान का। सब लोग व्यवहारिक की बातें करते, बताओ कपड़ा कहाँ सिलता है बहू जी, कपड़ा सिलवाना तो कहाँ डालना है, घड़ा कहाँ मिलेगा, कुम्हार के यहाँ। शादी कौन कराएगा, पंडित जी। हर आदमी के मुँह से निमित्त की बात सुन लो आप, और उपादान की कौन बताएगा, तो कोई नहीं बताता। उपादान की बताता नहीं, पर काम कहाँ से होता है, उपादान से। तो भगवान उसकी बात बताए। हमारे पंच परमेष्ठी भगवान जिसे तुम नहीं जानते वहाँ दिखाएं, जिसे सारा जगत जानता है वहाँ तो बिना पढ़ाई के अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे धनाढ़ घर में अपनी लड़की को ब्याहना, ये तो तुम्हारे दिमाग में कूट कूट के भरी। परंतु अच्छा आत्मा होगा तो सुखी होगा, ये तुम्हारे दिमाग में आई नहीं सकती। बड़े वैभव वाला सुखी नहीं होता, अम्बानी रूखी रोटी खाता है और पल्लेदार घी चुपड़ी खाता है। सुविधाओं से कहाँ से सुखी हो जाओगे, वहीं वो पड़ा रहता है बिना एसी के,
पसीना पसीना, और ये 7,000 करोड़ के बंगले में पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं। कैसे सुखी हो जाओगे भैया? सुख तो यहाँ भरा, वहाँ से आएगा, यहाँ से कहाँ से आ जाएगा? तो पागलों जैसा कलेक्शन में लगा रहे। जो धन के बल से सुखी बनना चाहता है वो भगवान को उपेक्षित करता है। वो समझ में नहीं आता हमारे भगवान बिना पैसे वाले हैं, बिना पैसे वाले की पूजा कर रहे हैं पर, और 1 मिनट में भूल जाते रास्ता मंदिर के बाहर निकल। तभी कह रहे भैया आज तक कार्य निमित्तों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही भोजा ढो। निमित्तन को कछु ना पत्यारो, कारज भय निमित्त कहावत, बाकी सब व्यर्थ पमारो। 200-300 वर्ष पुराना है थान कवि, जिनने 20 तीर्थंकर का ऐसा साहित्यिक विधान लिखा कि शायद है कोई लिख पाया हो। इतना साहित्यिक है कि अपन अर्थ नहीं निकाल सकते। पंडित जी चाहिए ऐसे लोग जिनकी संस्कृत या हिंदी अच्छी वो निकाल सकते। तो उन्होंने लिखा निमित्तन को कछु न पद, कोई पता ठिकाना निमित्त नाम का कौन सा द्रव्य होता है? आज तक कोई द्रव्य नहीं है निमित्त नाम। कारज भय निमित्त कहावत, काम हो तो फिर बताया जाएगा ये निमित्त ही उपाय। मुक्का खाए भीम को कीचक सम्यक दर्शन धारो। तो अपन को कितने मुक्के मारे जाए कि सम्यक दर्शन हो जाए? कि भैया सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्के पर आरोप है कि पिटते पिटते भी तत्व विचार करके अंतर्मुख होके उसे बात जमच गई। अरे रे कहाँ मैंने किसी पर बहन के प्रति परिणाम बिगाड़े, देखो क्या क्या संसार है। और उसकी माँ थी वो कीचक की, द्रौपदी मन की आई थी। अब द्रौपदी दिख रही है, सुंदरी दिख रही है, अभी नहीं दिख रही कि मेरी माँ है। देश भूषण कुलभूषण इनकी बहन थी और पता नहीं था, तो देखो परिणाम बिगड़ा। कल बताया था श्री सेन राजा की दोनों लड़के, दोनों राजघराने की और नौकरानी पर मोहित हुए। तो फिर बाद में एक देव आया कि इसके पिता तो मर गए और ये जीव तीर्थंकर का द्रव्य है। तो उसे आया समझाने कि ये बच्चों से बता दें कि तुम्हारे पिताजी चले गए, तुम्हारे बेटा ये तेरी पूरब भव की छोटी बहन। जैसे कहा तो करंट सा लगा। कैसा दिमाग है, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं बोले मेरी मम्मी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। कैसा पागलपन सा बात। ये जैन शासन पढ़ो ना प्रथमान योग भी, तो तुम्हें ऐसा लगे कि कहाँ पागलों जैसा दिमाग। निमित्त से काम नहीं होता, निमित्त हुए बिना रहता, ऐसी संधि है अपने। तो ये निमित्त छोड़ना नहीं पड़ता, निमित्त तुम्हारे हैं कहाँ जो छोड़, पर निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाई जाती। निमित्ताधीन दृष्टि यानी सबको ऐसे ही लगता है कि ये सब होगा तो काम हो। वे कह रहे तेरे में उत्साह होगा, पुरुषार्थ होगा तो कार्य होगा। विकास भैया अनंत भगवान की परिभाषा क्या लिखी? ग्रस्तपना छाण के और उन्हीं धर्म अंगीकार करके। और एक भी चीज में बता दो कोई व्यवहार और क्या कहते निमित्त करने, एक भी लाइन तक अरहंत की परिभाषा नहीं लिखी पंडित जी, अरहंत होने की विधि लिखी। और जबकि उनके योग्य व्यवहार नहीं होगा क्या उनके? गृहस्थ घर नहीं छोड़ा भाई साहब, घर पना छोड़ा। यानी तू घर छोड़ देता फिर घर बनाने लगता, तो तेरा घर छूटा कहाँ है? साधुओं के बनाने लगता, मंदिर के नाम से बनाने लगता, तो कर्तव्य तो छूटा नहीं, तो दूसरे रूप में निकलता है। अब कोई धर्म के क्षेत्र में रोक नहीं सकते कि ये तो अच्छा काम कर रहा है। अरे काम ही नहीं है अपने, 8वीं प्रथम में नहीं होते सावध्य मुनि दशा में तो संभव ही नहीं। निमित्त भी छोड़े बिना आत्मा नहीं देखेगी, व्यवहार छोड़े बिना, व्यवहार छोड़े बिना यानी व्यवहार से उपादेय बुद्धि जो भर गई है ना, इसके बिना काम नहीं होगी। अरे तुझे अपनी तरफ महिमा क्यों नहीं आती? काम आपका होगा तो व्यवहार पे आरोप आएगा, नहीं तो मंदिर क्या करे बता। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग पायो निज शुद्ध स्वरूप। अच्छा देख चरणानुयोग की पद्धति, निमित्त का स्थान अनायतनों से बचाना और आयतनों में लाना, खोटे निमित्तों से निकालना और चौके निमित्त के पास लाना। ये कौन से अनुयोग की कथा है? चरणानुयोग। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके तो देशना सुनने नहीं मिलेगी, भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, संस्कृति का निर्वाह कैसे हो? ये मंदिर में जो आज अपन शांति से बैठे कमल कुमार, किसी ने अपना जीवन लगाया होगा तब ये बना।
ऐसा नहीं बना है। और नहीं बना हो तो कुछ नहीं रखा निमित्त में, कुछ नहीं रखा व्यवहार में, तो फिर बैठ के बता दो, आप आत्मा में बैठ के बता दो। तो ये संस्कृति सुरक्षित है, तो ये सब व्यवहार है, निमित्त है, इसका निषेध नहीं करती, पर तुम्हारी खोटी मान्यता का निषेध करती कि तू इसे पकड़ता, इसे नहीं पकड़। इसमें व्यवहार का निषेध नहीं आया, व्यवहार बुद्धि का, व्यवहार पक्ष का, व्यवहार दृष्टि का। तो पहले दृष्टि से निमित्त व्यवहार उतरता है, फिर परिणति में 100 का बल बढ़ता जाता है और वो घटता जाता है। बहुत वैज्ञानिक मार्ग है। कुछ भी तुमने गली निकाली तो या तो निश्चयाभास या व्यवहार आभास खड़ा कर लो। क्या रखा मंदिर में, तुम मर जाओगे, तुम्हारे घर में क्या रखा। यदि मंदिर में तुम्हें कुछ नहीं लगता तो तुम्हारे घर में कौन सा तुम्हें आत्मा दिखा देता। वो तो काजल की कोठी, धूर्त बनाने वाले ठगों की टोली, लुटेरे हैं तेरी शांति के। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ। तो पहले मंदिर का निषेध करने के पहले घर का निषेध कर, पहले जिनेन्द्र देव सास गुरु का निषेध करने के पहले स्त्री पुत्र आदि के भोग के और वासना का निषेध। इस चरणान योग अपनी ऊपर इतनी कृपा कर, नहीं तो अपन यहाँ बैठ नहीं सकते थे। अब आगे बढ़ोगे कि नहीं, तो वो कहेंगे गृहस्थ पना भी छोड़ो और मुनि धर्म अंगीकार करो, क्योंकि मुनि व्रत तो तुम ले चुके हो, परंतु मुनि धर्म करो, मोक्ष मार्ग तो उससे चल। और फिर ध्यान आत्मा का लगाओ, निज स्वभाव साधन से अनंत चतुष्टय पने को प्राप्त हुए। उसको कहते हैं अनंत भगवान, ऐसे सिद्ध भगवान। तो हे प्रभु, आपने पर का, निमित्त का, व्यवहार का त्याग किया। सबसे पहले त्याग कहाँ होगा, श्रद्धा, कि ये मैं नहीं हूँ, इससे मुझे लाभ नहीं है। फिर बाद में जीवन में ग्रेजुअली ज्ञान। अपने उत्तम चंद पंडित जी थे ना, तो बोले सिद्धवरकूट पहले नाव पे जाते थे, तो बोले भैया नाव पे बैठना है और नाव पे उतरना, तो बैठो काहे, तो भी नहीं पहुँच पाए। अच्छा तो बैठ गए, तो जब बैठ गए हो और उतरना पड़ेगा तो बीच ही में उतर जाए, तो फिर मरोगे। तो फिर करें क्या, बैठना भी पड़ेगा और तो अभी पूरा हो गया बात। अरे बैठने के पहले पक्का कर कि ये उतरने के लिए बैठ रहे। ये खाम गलाते हैं ना, ये पहले ही से नक्की है कि बस काम हुआ और उखाड़ के फेंक दिया। पंडाल चला जाएगा, पक्का इस पहले से रहता है, तब वो चला जाता है तो दर्द नहीं होता, क्योंकि पहले ही समय विश्वास है कि पंडाल सवेरे 5 बजे चला जाएगा, वैसे शादी के लिए लगाए। ऐसे ये व्यवहार, मंदिर आए बिना भी अंदर नहीं आ सकते, और मंदिर में बैठे रहो तो भी अंदर नहीं आ सकते। तो पहले ही नक्की करो कि अंदर जाने के लिए मंदिर जाना। ये अभी से ये नहीं बता, अभी तो मंदिर जाना नहीं, ऐसा हमारा धर्म नहीं। लक्ष्य पूर्वक कार्य होता है। कोई भी लड़के से पूछो क्या पढ़ रहा है, तो वो बताता डॉक्टरी पढ़ रहा है, BA पढ़ते, ऐसे नहीं बताता अभी तो पहली क्लास पढ़। ऐसे ही अपना जैन धर्म है, कहता है भैया पराधीनता से धर्म नहीं होता, तो नहीं जाओ, फिर जनवाणी नहीं पकड़ो। अरे यही जनवाणी में तो लिखा है कि पराधीनता में, तो इसलिए तो पकड़ते। ये बात है, कोई दूसरा थोड़ी कहता है। पंडित जी साहब का आज सवेरे सुन रहे थे, तो वो बोले कि व्यवहार परमार्थ नहीं है, एक व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार और निश्चय 2 मार्ग नहीं। कितनी बातें कही, व्यवहार परमार्थ नहीं, व्यवहार परमार्थ के लिए है। तीसरा, व्यवहार से परमार्थ नहीं होता है, ये कारण कार्य विपर्यास हो जाएगा यदि व्यवहार से निश्चय हो जाएगा। तो व्यवहार परमार्थ के लिए, यानी जो जीवन में व्यवहार आया तो वो काय के लिए आया, तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे अपना आराधना करना, अपनी साधना करना। तो फिर वो लक्ष्य ऊंचा है ना, तो वो यहाँ नहीं रुकेगा, और जिसका लक्ष्य ही छोटा है वो तो यहीं खुश हो जाएगा। अपन तो रोज मंदिर जाते, अरे मंदिर जाना लक्ष्य नहीं है, आत्म आराधना लक्ष्य है, तो मंदिर बीच में आ जाए। तो व्यवहार ना हो तो शुष्कता हो, व्यवहार धर्म बन के बैठ जाए तो मूर्खता हो। थाली खाने लगेगी, चम्मच खाने लगेगी, खीर का खाए, तो ऐसा तो कोई नहीं करता।
तो व्यवहार अपने आप में मोक्ष मार्ग नहीं है, वो खुद ही घोषित करता है कि भाई सब में व्यवहार। परंतु व्यवहार, अब दूसरी बात सुन, अज्ञानी को व्यवहार है नहीं, वो व्यवहार का पक्ष छूटता नहीं, और ज्ञानी के व्यवहार है और व्यवहार का पक्ष नहीं। बताओ कितना अंतर। क्या कहा भाई साहब? ज्ञानी को है और व्यवहार का पक्ष नहीं, और अज्ञानी को है ही नहीं, निश्चय के बिना व्यवहार होता है तो व्यवहार का पक्ष करता है और व्यवहार है। ऐसे संसार चल रहा है। स्वामी जी ऐसे कहती थी, 5 बातें तुम्हें जैन शासन की समझ में आ गई ना तो तुम पूरा द्वादशांग समझ। इनमें बहुत गड़बड़ी है इसलिए बताते थे। एक तो निश्चय व्यवहार की संधि समझ में नहीं आती, इनका रोल क्या है। एक उपादान निमित्त की जोड़ी नहीं समझ में आती, और एक सर्वज्ञता से क्रम नियमितता क्रमबद्धता समझ। ये 5 बातें न समझने के कारण अनंत काल हो, क्योंकि बहुत निरूपण जिन्नागम में व्यवहार का मिलेगा। करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग तो व्यवहार से भरे पड़े, और वैसा है नहीं जैसा कहते। तो कितनी ताकत लगेगी आप। वो कहते ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान नहीं होता है। बताओ जैन साहब, सही है कि गलत है? गलत कहोगे तो जनवाणी गलत हो जाएगी, और गलत समझोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। लिखा ऐसे ही जाएगा। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री बोली, तुम लाइन नहीं बदलना, ये भाषा ऐसी होती करना, पर तुम्हें अपने भाव संभालना पड़े। भाषा ऐसे नहीं लिखे तो कैसे लिखे? क्योंकि 2 बातें बताना, तेरा उपादान बताना है, वहाँ निमित्त का ज्ञान कर, तो दोनों बातें तो आई। पर ये मिलेच्छ बुद्धि वाला वैसे ही मान लेता है, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान रुकता है, मर जाएगा ये जीव। क्यों? क्योंकि इसे अर्थ निकालना ही नहीं आता। तोड़मल जी ने कहा व्यवहार जैसा कहता है वैसा है ही नहीं, लगाओगे तो निपट पाओ। क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं तो वो उसने कैसे ज्ञान में आवरण डाल दिया। इसलिए कितना निमित्त उपादान का भी प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि निमित्त होता ही होता है, और वो निमित्त करता नहीं होता तब तो निमित्त कहलाता। यदि वही उपादान बन जाए तो फिर 2 क्यों नाम लिए? और निश्चय और व्यवहार एक हो जाए तो 2 नाम क्यों आए? विकास भैया दोनों को समान मानता है, ज्यादा ही चतुर है, 2 ही को पालता है, उभयभाष। अरे दोनों समान सत्यार्थ होते तो फिर 2 क्यों कहते? फिर एक ही नाम रखते। अरे दोनों का, पर बड़े पंडित जी बोले व्यवहार को व्यवहार जानना, निश्चय को निश्चय जानना। अब बताओ कितना सुविधा कि व्यवहार का रोल है कितना है, कितना है। 8वीं गाथा किसे याद है? कितना व्यवहार बताया, किसके बिना उपदेश नहीं हो सकता। बताओ धर्म सभा में बैठे उन्होंने कहा ज्ञान सो आत्मा, इतना व्यवहार, इतना बताना। ये ज्ञा एक लक्ष्य और ज्ञान लक्षण। लक्षण के बिना लक्ष्य बताए नहीं जैसे। इतना गुण भेद थोड़ा सा व्यवहार, और कोई इतना भी माने अरे हम तो ज्ञाता, हम तो ज्ञाता, इतने में भी उस व्यवहार के पक्ष वाले को आत्मा नहीं दी। सोचो तो जरा कहाँ है। अरे निश्चय के पक्ष वाले को आत्मा नहीं मिलेगी। पढ़ना 142 गाथा समय सार ये रखा। फिर कहा कि आत्मा भगवान है, निश्चय से शुद्ध है, अकर्ता है, ज्ञाता है। तो हम कुंद देव कहते, अमृत चंद देव के तत्व क्यों, इससे कौन सी बड़ी कमाई कर ली? तो पढ़ाई कहलाती। व्यवहार के पक्ष वाले को तो पहले ही से 11वीं गाथा और सब में निश्चित करते आए, व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय ही भूता है। और बाद में जब उन्होंने कहा कि अच्छा निश्चय की बातें अब हम करने लगे, बहुत आगे निकल गए कि सुनो तत्व के इससे क्या होता है, ये भी पढ़ाई। पक्षातिक्रांत पे ले जाना उनको कि तुझे अनंत काल में शुद्ध नय का कभी पक्ष आया नहीं, और आया है तो अनंत बार आया, पक्षातिक्रांत नहीं। तो कोई तो निश्चय की बातों में प्रसन्न है, और कोई व्यवहार के साधनों को अपना के प्रसन्न होती। और भगवान कहते हैं कि अनुभव के बिना मार्ग मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। जिसके व्यवहार छोड़ देगा उसे भी नहीं मिलेगा, और जो निश्चय की बातों में प्रसन्न है उसे भी नहीं मिलेगा। योग्य व्यवहार होना चाहिए, और निश्चय जैसा कहता वैसा वेदन होना चाहिए। क्या कहा? योग्य व्यवहार होना ही चाहिए, जैसा भगवान ने देशना दी वैसे ही समझ में आना चाहिए, और वहाँ रुकना नहीं है। उससे परमार्थ साधने के लिए अपना अवलंबन लेके अनुभव प्रकट कर। तो निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार, इसमें थोड़ी तकलीफ है ना, क्योंकि लगता है ऐसा है जैसे व्यवहार से निश्चय हो जाए।
अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। क्या अर्थ है? नियत का हेतु सही है कि नहीं? तो हम व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट कर लें। ऐसा कहा लेगा जिसे हेतु नियत को, जिसके नियत है ना उसका हेतु कहला। अर्थ ही निकालने में गड़बड़ी करेगा, एक व्यवहार को खड़ा कर देगा कि इससे निश्चित हो लिखा तो छे डाल। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई, तो वो इसे हेतु बनाता है और नियत हो जाएगा माँ। और आचार्य देव कहते जिसे नियत होगा उसके लिए हेतु कहलाए। अर्थ निकालने में संसार खड़ा हो जाए। समझना भैया, ये गजब के सिद्धांत है, जयमाला में भर दिए। पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि कैसे संत कवि का हृदय होगा कि भगवान ने कैसे विजय प्राप्त की। न उन्हें निमित्त की बुद्धि थी, न व्यवहार का रस था, अपनी आत्मा को देखते थे तो उनका जीवन धन निश्चय के साथ योग्य व्यवहार उनकी चलती, बहुत पवित्रता से उनने इस कार्य को कर। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग। जय जग पालन बिन जगत दी, जय दया भाव बिन। अब बताओ भगवान जगत का पालन करते हैं कि नहीं? और पूरे 3 लोक के पिताजी कहलाते, जगत पिता परमेश्वर कहलाते कि जब कब बने मालूम? जगत के पिता परमेश्वर भगवान क्यों कहलाए? जब उनने जगत में एक परमाणु पे भी अपना स्वामित्व नहीं रखा। तो आज और पूरी दुनिया कहते हमारे भगवान, हमारे भगवान। सब कोई सिद्ध भगवान, सिद्ध तो सब नाम लेते भले वो ना जानते। तो ये प्रभु आपने जगत का पालन तो किया नहीं और जगत के दिए। ये विरोधाभास अलंकार से तरीके से निरूपण किया, कैसी भक्ति होती। हे भगवान आप जगत के दिए है, जगत का तो हम कुछ नहीं करते भैया, हम तो किसी के मालिक नहीं कि इसीलिए तो आपको देव कहते। ईमानदार व्यक्ति को आदमी चुनता कि जिसमें कोई बेईमानी ना हो, पक्ष ना ले। वो जय दया भाव में, आपको दया आती है कि नहीं आती? बताओ, कौन बताएगा? भगवान अरहंत सिद्ध को दया आती है कि नहीं है? नहीं आती, इतने कठोर है। इसमें एक अर्घ निकल गया, निर्दयाय नमः। इसमें एक अर्घ है तो उसका अर्थ बदलने लगे। लोग घबराते हैं ना कि ऐसा क्यों लिख दिया ये निर्दयाय नमः। अरे निर्दयी होना भी बहुत ताकत का काम है, सबके बस का काम है। क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति को बहुत जल्दी करुणा आती, और ये बहुत बड़े पुरुष हैं, इनकी करुणा लोकोत्तर होती। जो हम करुणा करते हैं ना कि भूखे को भूख जन दे देना, प्यासे को पानी, ये सही करुणा नहीं है, ये तो उसका पुण्य का उदय, तुम कमजोर इसलिए राग आए। सच्ची करुणा ये है कि तुम भगवान जैसा देखो अपने को, कभी तुम्हें भवभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। देखो बच्चे को सुधारना हो ना तो थोड़ी कलेजा पक्का करना पड़ता। पापा चलो दुकान पे बैठो, सब हमसे नहीं बनेगे, नहीं तुम चलाओगे, तुम ही छोड़, हम तो मरने वाले हैं। तो पापा ये 100 रुपये मीटर का कपड़ा 75 रुपये मीटर, मैं मर गया तुम्हारे लिए, बस करो तुम, देख लो उसमें खरीद भी लिखी हुई बिक्री हुई। अब जी क्या करे, पापा मर गए कि हम मरे बराबर समझ कि जब मर जाएंगे तो तुम किससे पूछो, पर प्रॉफिट होने चाहिए। तो उसकी बुद्धि चली कि अरे यार ये 75 का मांग रहा है, 80 में तो अपन लाए, नहीं नहीं भाई सब नहीं आएगा, 100 रुपये का है। तो ये जो बल आएगा वो आपके निर्णय के बल से तो आएगा, दूसरा क्या करेगा इसे। तो दुकान चलने लगी। तो हमारे भगवान हम सबकी दुकान चलाना चाहते हैं कि भी विकलांग बनाए रखना चाहते कि तुम हमारी पूजा करते रहो, हम तुम्हें आशीर्वाद। ऐसे भगवान है क्या अपने? अरे अपने भगवान ऐसे कहते तुम पूजो, पूज बन जाओगे, तुम देखो हम क्या कर रहे हैं। ऐसे निर्दयी है वो, ऐसे निर्दयी नहीं कि तुम्हें कठोर होकर कुछ दंड देने, ऐसे निर्दयी है कि तुम अपने बल से बढ़ो, तुम अपने को पहचान, थोड़ी ताकत लगाओ लगाओ। डॉक्टर भारत पंडित साहब एक उदाहरण देते कि एक बहुत मोटा आदमी कुएं में गिर गया, अब उसे कैसे निकाले, निकालने वाले की भी ताकत नहीं और उसकी भी ताकत, और निकले बिना गुजारा नहीं। तो रस्सी डाल दी उन्होंने कि भाई सब चढ़े आओ। अब वो कह लगे साहब अब कैसे चढ़े, हिम्मत ही नहीं पड़ रही, बहुत मोटा तोड़ते ही। तो उससे ये थोड़ी कहेंगे मर जाओ, उससे तो यही कहेंगे और साहस उठा, और साहस उठा, और हिम्मत करो, धैर्य रखो, निकल आओ, और बेटा बहुत अच्छा, देखो कितने अच्छे आ गए। ऐसे करके उसी से तो उनको निकलना पड़ेगा। वो आदमी खींचे कैसे? तुम गिरे हो तो तुम ही तो निकलोगे। ऐसा धर्म है स्वावलंबन का। और इसमें लिखा निर्दयाय नमः।
आज क्या निकला, अरे आपको दया तक नहीं आती। अरे सच्ची दया आती भगवान को कि अपने भीतर देखने वाले को राग ही नहीं होगा, ये असली दया। देखो जिसे राग नहीं होता उसे दूसरे जीवों की भी हिंसा बच जाती है। सील सदा नर जू नर पाले सो औरन की आपद टाले। सोचो जरा, आप ढंग से रहते हो ना सील संयम से, और लोगों की आपत्तियां बच जाती। पर ये जैन धर्म सब कुछ समझ में भी आना कठिन। वो तो ये सब व्रत है कि पत्नी व्रत करे और पति को उम्र बढ़ जाए। सत्यनारायण की पूजा पंडित जी पढ़े, वो ग्रह अपने उतर जाते। ऐसा धर्म नहीं है भैया अपना, अपने तो तुम करोगे तो तुम पाओगे। हमारे पापा जाते थे समीर सिखा जी, तो कितनी वंदना काम है, पुण्य लग जाएगा। क्यों, हमारे बाप थे ना, है उनके परिणाम उनके साथ गए, हमारे परिणाम हमारे साथ गए। ये बहुत स्वावलंबन स्वाधीनता का धर्म है। पर सुख दुख करण कुरीत टा, पर सुख दुख कारण शक्ति धा, पुनि पुनि नव नव नित जन्मरी, विन सर्व लोक व्या। अभी देखो कैसी तरीके से स्तुति की है। आप भगवान पर को सुखी दुखी करने वाली परिणति की को भगवान कुरीत कहते कि मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा। ये बहुत बड़ी कुरीत है, निगोद जाने की तैयारी। बंधाधिकार जिसने पढ़ा उसे याद आ गया हो। मैं मारता हूँ अन्य को, वा मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। मैं बचाता हूँ अन्न को, पर मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। तो ऐसा कुंद कुंद भगवान ने करणान युग को सिद्धांत ग्रंथों को आधार लेके न्याय से बात की। यदि तू किसी को बचा सकता है तो तुझे उसकी आयु कर्म बनना पड़ेगा। आर यू रेडी? आप कर सकते हैं काम। यदि तुम अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हो तो कुंद कुंद देव कहते, उमा स्वामी देव कहते, बिना साता वेदनी के तो लौकिक अनुकूलता नहीं आई। तुम लगा के चले जाओ बड़े बड़े करोड़ों के फंड, और वो यदि सप्त व्यसनी होगा तो सब नाश करके राख लगा दे। उसके भाग में जो है, यदि पाप निरोधो अन्न संपदा किम प्रयोजन, यदि पापाश्रयो अन्न संपदा किम प्रयोजन। यदि उसके भाग में नहीं लिखा है तो तुम जोड़ो कितने महल खड़े करते, वो सब खराब कर दे। क्या कहना है कि किसी की भाग विधाता नहीं बन, उसकी भाग पे छोड़, सब अपनी अपनी योग्यता। ऐसी धर्म क्षेत्र में भी सोचना, हमारी बात कोई नहीं सुने तो न सुने, उनकी होनार जैसी होगी तो वो सुने। हम अपने लिए धर्म करते, हम अपनी शांति के लिए आते मंदिर। किसी को समझ में आ जाए जोर से बोलते हैं, किसी को अच्छा लग जाए तो सुन लेना, नहीं तो हम तो अपने लिए पढ़ते। इतने स्वावलंबी रहते मुनि, तब इसलिए सुखी रहते। नहीं तो कोई हमारी सभा में आ ही नहीं रहा तो बीमार पड़ जाए, पर अरे नहीं आया भैया उसकी योग्यता, आ जाए तो शाबाश, नहीं आए तो शाबाश, हमें तो कुछ भी उदास होने नहीं, दुखी नहीं। तो हे प्रभु, आपने ये गजब की कुरीत चाली कि मैं सुखी करता हूँ दुखी करता हूँ, क्योंकि सुखी दुखी करने में लोक में भी उसके उदय बिना वो कोई निमित्त नहीं। और फिर कहते फिर भी आप सुखी दुखी होने में निमित्त बनते हो। कैसे? जो आपके बताए मार्ग पर चलता है वो सुखी होता है तो आप ही कारण तो बने, और जो आपके मार्ग से उल्टा चलता है तो आपको नहीं पहचाना है, इसलिए वो दुखी हुआ, तो आपके मार्ग के विरुद्ध में ही तो दुखी हुआ। ऐसे आप निमित्त बने। जय लीला रास विलासना, भाविक निज पद रमण रास, या कलाप तज सुखी सदा शिव। अब ये जगत के चित्रण खींचे कि देखो तो जगत कैसी रास लीला में पड़ा हुआ, कैसे नंगे नाच कर रहा। ये भगवान, इसकी दिमाग को क्या हो गया? जिस जाति के इसके भाव रहते। ज्ञानचंद पंडित जी विदिशा वाले कहते थे कि ये जीव जन्मा पंचम काल में, भोग चौथे काल के चाहता है और परिणाम छठवें काल।
ऐसी दुनिया में इसकी दुर्दशा हो रही। तो ये क्या चाहता? सुखी होना। तो पहले पूछ तो ले भैया कि मैं सुख है कि यदि टीवी में सुख है तो चिपका रहे उससे, उसको माथे पर रखो, हर्ट पर रख, फिट करवा ले कलीजे। कोई सुखी हो गए एक आध आदमी तो बता दे। थक जाता है और फिर नींद लेता सोता है। 2 बजे रात को सोती आज की लड़की और सवेरे 10 बजे उठती। अरे लड़कों कहाँ जाओगे? क्या कैसे सुखी हो? कैसी कैसी जिंदगी खराब कर ली और कुछ है नहीं वहाँ। ऐसी रास लीला का नाटक उनने देखा। ये गे लुप्त होता तो मोबाइल सबसे ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि हर आदमी को चाहना नया नया नया। तो गे लुप्तता वाला जी मोबाइल खरीद, उसमें ऐसे प्रसंग है कि घंटों तुम देखते रहो तो वो एंड नहीं आता। अच्छी जोर से नींद आ रही हो किसी को और हम मोबाइल दे दें, देख लेना उसकी नींद ना चढ़ जाती के, अच्छी जोर से आ रही और दे दें उसमें इतने प्रसंग हैं कि तुम चिपके रहोगे। ऐसे पागल जीवों के लिए जगत में रासलीला मची है ना भगवान। धन्य है आप, स्वाभाविक आप भी रासलीला में, फिर अपने में लीला मचाए। आप भी तो जीव हो, पर अपने में इतना आनंद भरा है कि वहाँ से मन नहीं हटता। बड़े पंडित जी कहते हैं कि विषयों में सेवन में और आत्मा के सेवन में इतना अंतर है कि उसमें तृष्णा बढ़ती है, इसमें तृप्तता आती है, इतना अंतर। वो सुख छोड़ना पड़ेंगे क्योंकि है नहीं, और ये सुख छोड़े नहीं जा सकते क्योंकि स्वाभाविक। शयनासन कोई अच्छे अच्छे सबके घर में जाते हैं ना, इतनी अच्छी गलीचे और इतने सोफा सेट ऐसे चमकते दमकते, ऐसा लगता पर स्वर्ग में तो नहीं आए धोखे से। इतना अच्छा तरीके से वो मेंटेन घर को रखता, क्योंकि मंदिर में न जा पाया। घर को क्यों सजाता है? इतना सहज रहना चाहिए, बहुत स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। कुछ नाटक इसी में तो शक्ति लगती, इसी के भी खूब खर्च करता फिर खूब कमाता। अरे रिड्यूस द रेडियस, अपने समेट हो, अपने हमें नहीं फैलना। बड़े आदमी को होने तो उनके पास बहुत वैभव है, उनको देख ले। हम बिल्कुल सामान्य रहें तो जब खर्च ही नहीं होगा तो कमाना भी नहीं पड़ेगा तो पाप नहीं होगा। कितना अच्छा धर्म है। हे भगवान, न शयन करने में सुख है, न बैठने में सुख है, और आपने इन सब चीज़ों से बलायों से छुट्टी पाई, शरीर ही नहीं रह गया, आनंद से अपने में मगन रहते। सुखी आप सुखी हो। जगत के जीव कोई तो बैठ के सुख मानता है और कोई सो के सुख मानता है, और सोने में भी जड़ जैसा एक इंद्रिय हो जाता है और बैठने में भी थक जाता है। 50 लाख की गाड़ी खरीदी और ऐसा ऐसा होता है। तो भाई ऐसा ऐसा क्यों होता है जब इतनी अच्छी गाड़ी है और पैसा इतने लगाए? हिसाब नहीं है सुख से। तेरी बैठक से पता चलता ऐसा ऐसा क्यों करे। अभी पूजा में लिखना पड़ा कि आप अच्छे बच गए भगवान, न शरीर है, न बैठना, न सोना। बिन काम दाहे नहीं नारे भूप, निर्द्वंद निजानंद मगन यो, वर मालया श्रृंगार रूप, शुद्ध निरंजन पद। गजब की उपलब्धि। एक तो उनको विषय सेवन का भाव नहीं आता और सारी दुनिया दिखती, इतना भोग है कि जितना कोई नहीं भोग सकता, और इच्छा है। जो इच्छा करता है उसे सामग्री नहीं मिलती, और जैसे सामग्री चाहिए उससे पाप बंद होता, दूर होती जाती। हे भगवान, ऐसे 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 पढ़ो ये स्तुति। हे भगवान, आपको क्यों नहीं आता स्त्री सेवन का, पुरुष सेवन का भाव? अरे कोई सेवन करता ही नहीं, कोई व्यक्ति सेवन कर सकता ही नहीं, क्योंकि पर द्रव्य का आत्म द्रव्य में अत्यंत भाव पड़ा है। ये तो माथे में पाप बांधता रहता, विकल्पों में पाप बांधता। जितना सेवन का पाप नहीं, उससे अनंत गुना पाप तो इसके अभिप्राय में पड़ा। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मंदोदरी ने कहा, मर जाओगे तुम दूसरे की स्त्री को रख के, क्या क्या कौन सुखी हुआ? कलंक में नाम जाएगा। आज तक कोई आदमी अपने घर के लड़के का रावण नाम नहीं रखता, कोई ने नहीं रखा आज तक, इतना बदनाम हो गया। जबकि बहुत सज्जन था, बहुत भगवान का भक्त था, कभी किसी दूसरी स्त्री के प्रति आंख नहीं उठती थी। 18,000 तो जिसकी देवांगनाओं जैसी, सिर्फ एक सीता के प्रति ऐसा नियोग बना, और वो मान कसाय के कारण से एक गड़बड़ी। वो पुराने कई भाव से संपर्क, इसलिए ऐसा नाम तक नहीं लेना चाहते। पर अभी भी उसके पुतले तो जलाते, पर उसकी वृत्ति को कोई नहीं जलाता। घर घर में रावण मिल जाएंगे, डॉक्टर भारल कहते।
इतना खराब काल आया, परंतु कौन किससे कहे, सब अपनी अपनी वृत्तियों को समेटे। हे भगवान, आप तो न आपकी इच्छाओं का ज्वार है और न किसी नारी के प्रति भोगने का कार्य है। आप तो मस्त अपने निर्द्वंद निजानंद आत्मा को भोगते हो। वो बरमाल आदि श्रृंगार रूप जगत तो सजाता रहता, चमड़े को का सजाना। कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए, बच्चियों को नहीं भेजना चाहिए, शादी हो या ना हो। वो अंडे की पाउडर लगाओगे, गंदी चीज़ों की बने, उसमें क्या कब कितने जीव मरे हैं, कितने खरगोशों की आंखें गई हैं, कितनी मछलियों के तेल डले, क्या कहा, कभी छूने लायक नहीं। पहले तो साबुन छू लेते थे तो नहाते थे, अब तो मुँह में लगाते। नहीं समझ में आया ये पेस्ट क्या है, जो सफ़ेदी वो हड्डी। कैसा गंदा काला है, अपन को तो बहुत सिमट के रहना चाहिए। यानी बाजार में तो पानी छूने लायक नहीं रह गया है। घर ही में रहो, अच्छे से रहना, घर का भोजन करो, घर ही में समय पर सो, समय पर उठो, श्री जी के बिना चैन ना पड़े, भागते हुए आओ, बिना प्रवचन के कभी ना रहना। ये अपनी खुराक है आत्मार्थ, भरे रहना चाहिए मंदिर ऐसे, सिर्फ अष्टांगिका में नहीं। यहाँ तो अतिशय है पंडित साहब का, विकास भैया का, कि यहाँ तो सुबह शाम रोशनी 5-5 6-6 बार, अभी कमल कुमार जी ने बताया कि 5-5 बार हमारे कमल दादाजी भी करते। इस सब लोग मिलके हमसे कि जो बनता है अपन तो भगवान के पास बैठ, कुछ भी नहीं बने ऐसे ही बैठे रहो तो भी यहाँ अच्छा। ऐसी शरण है जो अपन को भगवान की। कहीं सजाओ मत इस चमड़े, क्या क्या मिलेगा, राख को सजाने से क्या मिलेगा, इसमें तो 9 द्वार भरे। जरा सा छोटी चमड़ा अलग कर देना तो अपन भाग जाए। सो जय धर्म भर में बन हने कुठा, कासे पुंज चिद्रूप सा, उपकरण हरण द सलिल धार, निज शक्ति प्रभाव उदय। सबसे बड़ा पुरुषार्थ धर्म के भरम को नष्ट करना, क्योंकि इस जीव को चाहे जहाँ धर्म दिखता है। और वो कहते धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव की आराधना से परिणति में धन बल धन प्रकट होता है, और जो कसाई के अभाव से प्रकट होता है उसमें शांति आती। शांति होने से शांति नहीं आती, और शांति नहीं है वहाँ से शांति नहीं आती। तो ये भरम छोड़ना बहुत पुरुषार्थ कर। नभ सीम नहीं अरुहूत हो, नहीं काल अंत लहो अंत, पर तुम गुण रास अनंत भाग, अक्षय भी राजत अवधि त्याग, आनंद जलधि त्रिबाय, विज्ञान सुरी मुख यथाय, निज शांति सुधार, समय भाव बीज उत। आनंद की धारा बहती रहती निरंतर। कौन सा आनंद बहता रहता है? स्वाभाविक परिणमन, ज्ञान, दर्शन, चार्य, सुख, वीर, स्वाभाविक परिणमन, अनंत गुणों का पर ऐसा आनंद बहता है कि कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। और ये जीव उस परिचय यानी तोड़ में नहीं कहा कि आप इतनी सरल धर्म को बताते हो, ये लोग आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया कि भैया इसे कभी संवर तत्व प्रकट नहीं हुआ, इसको जरा सी कसाय मंद होती है ना अशुभ से बच के, तो यहीं पे वो खुश होकर चला जाता। तो बोले संवर की निराकुलता की जाति का परिचय न होने से ये आज तक उसमें कमर कस के तैयार। यदि एक बार क्षण भर निज रस पी ले, फिर देखना इसका जीवन कमर कस के न तैयार हो जा मुनि बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, तो तुम बता दें। ये तो अभी स्वाद नहीं आया ना, मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परिणति। चाहे जो क्यों माथा पटक लेता, इतना पढ़ने लिखने के बाद विषय अच्छे लगते, घूम फिर के विषय अच्छे लगते। इसका अर्थ है कि अभी ये आत्मा से परिचित। एक तो विषय ऐसे छोड़ता है कि इससे बंद होता है, एक इसलिए विषय चाहता है कि इसमें सुख दिखता है उसको। भगवान को इसलिए दिखाया आज कि इनके पास विषय नहीं है और आनंद अथाय आनंद, आनंद जलधि धारा प्रवाह। और वो धारा प्रवाह आनंद कोई वर्षा भीतर जो हो रही है उसे बताने में कौन सुर? तो उन्होंने कहा विज्ञान सूरी। विज्ञान सूरी यानी वैज्ञानिक बिंदु देने वाली माता जिनवाणी माता है। और फिर लिख दिया उनने मुख से, मुख से बोलते नहीं भगवान और लिखेंगे ऐसे। आपको बहुत सावधानी चाहिए
यदि आप शब्द मिलेच्छ बने और भगवान की भाव का भाव नहीं पकड़ा तो व्यवहार में केवल मवेती अस्तस्य देशनन, ऐसे व्यक्ति को जनवाणी सुनाने लायक नहीं कहा जो व्यवहार के शब्दों में मूर्छित हो जाए। ये जिनवर प्रवचन रहस्कोस प्रसार सिद्ध उपाय, ये 14 गाथा है, गजब की है। ये पढ़ के फिर अन्य ग्रंथ पढ़ना चाहिए। बस समाप्त करते। निज आत्मलीन विकल्प विनाश सुदूप वो परिणति प्रकाश दृग ज्ञान असाधारण स्वभाव स्पर्श आदि पर गुण अभाव निज गुण पर समुदाय स्वामी पायो अखंड पद परम धाम अव्यय अबाध पद स्वयं सिद्ध उपलब्धि रूप धर्मी प्रसिद्ध एकाग्र रूप चिंता निरोध जिद्यावे पावे स्वयं बोध गुण मात्र संत अनुराग रूप यह भाव देव तुम पद अनु। बहुत गजब की बात है इसमें आई जयमाला। सिद्ध सुगुण सुमरण महा मंत्र राज है सा सर्व सिद्ध दातार है सर्व विघ्न हरता। तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवन विघ्न हरण मंगल करण नमे नमे से। जितने भी गुण अभी भगवान के गाए गए हैं ये आप में सब शक्ति से विराजमान। अपने को सिद्ध देखोगे तो सिद्ध हो जाओगे, और सिद्ध होने की कोशिश की और सिद्ध हूँ नहीं माना तो अनंत काल में भी सम्यक दर्शन भी नहीं पा सकते। पहली क्लास में वह हूँ जो है भगवान सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। दो तीन सूचनाएं सुन लीजिए आप सभी लोग, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपके लिए। सबसे पहले कल का जो कार्यक्रम रहेगा प्रातः 8 बजे अपन यहाँ से श्री जी की पालकी निकालेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया समय पे आएँ और श्री जी की पालकी को अवश्य उठाएं सभी लोग।